हेलो स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में जानेंगे। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है, फूड का मूवमेंट होता है, या जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट हैं उनका मूवमेंट होता है एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। और ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में, यह एक लिविंग प्रॉपर्टी है। प्लांट के अंदर एक लिविंग प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट और वाटर का जो नीड्स है सर्वाइवल के लिए, प्लांट के सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट और वाटर का जो नीड्स है वो प्लांट के द्वारा कंप्लीट की जाती है। और ये रूट से लेकर के लीफ तक होता है तथा लीफ से लेकर के रूट तक होता है। ये फिगर अगर देखिए स्टूडेंट, तो वाटर है, रूट के यहाँ से जूम करके इसको बनाया गया है। वाटर रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्ब हो करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है स्टेम के पास, और फिर स्टेम के जाइलम से होते हुए ऊपर की तरफ ये मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। और फिर ये पहुंच रहा है कहाँ पे स्टूडेंट, तो ये फिर पहुंच जा रहा है आपका लीफ के पास। और लीफ में ये जाइलम के वेंस वगैरह में जा रहा है, वहाँ से ये लीफ की सेल्स में रिलीज हो जा रहा है। और फिर जितना यूज करना है प्लांट यूज कर रहा है, नहीं तो स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का प्लांट में। और कम्प्लेक्स अगर फिगर देखना चाहें तो इस फिगर को भी आप देख सकते हैं कैसे प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर रूट से एब्जॉर्ब होकर के स्टेम से होते हुए लीफ से स्टोमेटा से कैसे बाहर रिलीज हो जाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में। तो यही देखिए, यहाँ से जूम करके रूट को बनाया गया। रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने के बाद मूव कर रहा है। फिर ये स्टेम को जूम करके बनाया गया है, ये स्टेम्स हैं और स्टेम को यहाँ पे जूम करके बनाया गया है। ये जो रेड कलर दिख रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेड जो कलर है ये इंडिकेट कर रहा है कि कैसे वाटर का मूवमेंट हो रहा है। रेड कलर जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, तो वाटर को। फिर ये ऊपर जो है जूम करके दिखाया गया है किसको, तो ऊपर जूम करके दिखाया गया है लीफ को। और लीफ में कैसे वाटर आ रहा है, फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जा रहा है। इतना वाटर यूज करना है प्लांट यूज कर लेता है, नहीं तो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये फिगर हैं जो दिखा रहे हैं वाटर के मूवमेंट को। तो पहले हो क्या रहा है, वाटर जो है कि कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है और कैसे मूव कर रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले जो वाटर है वो रूट में एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये देखिए रूट कहाँ है, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और रूट हेयर में क्या हो रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब होकर के फिर चला जा रहा है जाइलम्स में।
फिर वहाँ पर वाटर कॉलम बना हुआ है जाइलम की वजह से, वहाँ पर कोहेशन और एडेशन फोर्स लगते हैं, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ ऐसे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। फिर मूव करते करते ये वाटर कहाँ पे चल जा रहा है, लीफ के अंदर चला जा रहा है, और वहाँ पर फिर ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू मूव करके आउटसाइड चला जा रहा है। तो वाटर का फ्लो कहाँ हो रहा है, तो वाटर का फ्लो हो रहा है लोअर टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है प्लांट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व करते हैं। और अगर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है अगर नहीं होगा तो ये प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है स्टूडेंट। जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, जैसे ट्री का, प्लांट का, वो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को भी क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। अगर प्लांट के अंदर देखा जाए तो प्लांट के अंदर एक वास्ट नेटवर्क होता है कंडक्टिंग टिश्यू का, और उस कंडक्टिंग टिश्यू में कौन पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। जैसे ह्यूमन के बॉडी के अंदर ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक नेटवर्क ही पाया जाता है वेंस का, उसी तरह प्लांट के अंदर भी वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फ्लोएम का पूरा नेटवर्क ही पाया जाता है प्लांट के पूरे बॉडी में। और ये रूट से ओरिजिनेट होकर के ये कंडक्टिंग टिश्यू पूरे ट्रंक, मतलब ब्रांचेज वगैरह, लीफ वगैरह हर जगह यह प्रेजेंट होता है, एक स्पाइडर की वेब की तरह, मकड़ी की जाल की तरह। जैसे आप लिप में देखते हैं तो पूरा एक जाल होता है, एक जाल की तरह प्रेजेंट होता है, वैसे ये भी पाया जाता है। अब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है प्लांट के केस में, वो 3 लेवल पे होता है। एक तो एक सेल से दूसरे सेल के पास चला जाए बस, जैसे यहाँ है 2 सेल से, तो यहाँ से मूव करके वाटर या मिनरल्स या जो भी दूसरे सेल में आ जाए, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जिसमें क्या मिले, जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व हो, तो जिसमें रूट से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो करके लीफ तक अगर जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। जैसे हमने अभी फिगर में देखा कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो रूट से स्टार्ट हो रहा है, और रूट से होते होते लीफ के थ्रू ये बॉडी क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हो रहा है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक तरह से हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। सेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट हो रहा है, इसे हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट सेल है, ये दूसरा सेल है, सेकेंड सेल है, और यहाँ से यहाँ मूवमेंट अगर हो इसे सेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके साथ ही साथ अदर टाइप के भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में, जिसमें सॉल्यूट का इनटेक और अपटेक होता है एक सेल से दूसरे सेल में। वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में जानते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट में कैसे होता है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के केस में ये 2 तरीके से होता है। फर्स्ट जो है वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जैसे कि नाम ही आप देख रहे हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव
एब्जॉर्प्शंस में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो सिम्प्लास्टिक एब्जॉर्प्शन होता है। अब सिम्प्लास्टिक एब्जॉर्प्शन क्या है अभी हम आपको फिगर की हेल्प से बताते हैं। एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक एपोप्लास्टिक एब्जॉर्प्शन होता है और सिम्प्लास्टिक एब्जॉर्प्शन होते हैं। हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिम्प्लास्टिक्स होता है, जिसमें डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट एक ऐसा प्रेशर है जो पाथवे में होना जरूरी है, जिसके वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी के एक्सपेंड पे होता है, खर्च पे होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में है तो वो प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता है, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा और फिर वाटर की डिफिशियंसी कम होगी, तो वो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो अगर हम ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को डिक्रीज करना चाहते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो कुछ मेटाबॉलिक इनहिबिटर को अप्लाई कर देंगे प्लांट सॉइल में। तो प्लांट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करके वाटर के ट्रांसपोर्ट को क्या कर देंगे, रोक कर देंगे। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हाई होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लांट के ट्रांसपायरेशन पे। यानी ट्रांसपायरेशन प्लांट का तेज होगा तो इनमें पैसिव एब्जॉर्प्शन भी तेज होता है, और ये एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। इसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन में एक ट्रांसपिरेशन पूल्स है, यानी वाटर टेंशन है ट्रांसपिरेशन की वजह से, ये बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से वाटर का स्ट्रेस जाइलम सेल्स में वाटर का स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, और जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट से होकर के लीफ के टिप तक पहुंचता है, जो मेसोफिल सेल्स है। अब ये जान लेते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो डिफ्यूजन होता है ना, जिसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, तो ये एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल टाइप के चैनल्स होते हैं, जिन चैनल के थ्रू जो है कि ये जो सबस्टेंस हैं उस चैनल के थ्रू बाइंड होकर के वन साइड टू अनदर साइड चले जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक टाइप का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चैनल्स वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन उनको मटेरियल से बाइंड करने के लिए पहले एटीपी का ज़रूरत पड़ता है, तो उस एटीपी की हेल्प से वन साइड बाइंड करके मटेरियल को अनदर साइड ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी की क्या होती है, खर्च होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्लो प्रोसेस है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट फास्ट प्रोसेस है। ये देखते हैं एक ओवरव्यू, तो वाटर का जो है कि ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है। तो एपोप्लास्ट के मतलब है सेल वॉल के थ्रू अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले रूट हेयर में वाटर गया, फिर रूट हेयर से होते हुए वाटर ये चला जाता है वन सेल टू अनदर सेल से मूव करते हुए, ये चला गया स्टेम में, और स्टेम में जब जाता है तो फिर ये अपवर्ड मूवमेंट करते हुए स्टेम से
हिप के पास पहुंच जाता है। अब सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट क्या है, तो अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वह साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हुए हो, अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट में कोई जो है कि प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।